हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे टैरिफ के बारे में। आप सबको पता होगा कि दुनिया भर में फ़िलहाल एक तरह का टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। वैसे तो कई सारे देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो मेन टेंशन्स चल रही हैं वो चाइना और यूएस के बीच में है। तो आइए इसे डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो सरकार किसी इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड सामान पर लगाती है। सिंपल शब्दों में कहें तो जब कोई चीज़ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजी जाती है तो उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। इसी को टैरिफ कहते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने एक टी शर्ट इंपोर्ट की इंडिया में, जिसका बेस प्राइस था 100 रुपये, लेकिन गवर्नमेंट ने उस चीज़ पर 20% का इंपोर्ट टैरिफ इम्पोज किया हुआ है। तो उस प्रोडक्ट की प्राइस हो जाएगी 120 रुपये। 100 रुपये उसका बेस प्राइस और 20% का इंपोर्ट टैरिफ। इस तरह से इंपोर्ट होने के बाद वो चीज़ 120 रुपये की होती है। ये 120 रुपये इंपोर्टर को देना पड़ता है, जिसमें से 20 रुपये डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास टैक्स के रूप में चला जाता है। इसमें शिपिंग चार्जेस, जीएसटी ये सब इंक्लूड नहीं होता है। अब जानते हैं टैरिफ्स के टाइप्स। पहला होता है इंपोर्ट टैरिफ। जब फॉरेन से कोई चीज़ हमारी कंट्री में आती है तो उस पर इंपोर्ट टैरिफ लगता है। फॉर एग्जांपल, चाइना से अगर कोई मोबाइल इंडिया में इंपोर्ट हुआ तो उस पर इंपोर्ट टैरिफ एप्लीकेबल रहेगा या रह सकता है। दूसरा होता है एक्सपोर्ट टैरिफ। जब हम अपनी कंट्री से कोई सामान बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर लगने वाले टैक्स को एक्सपोर्ट टैरिफ कहते हैं। तीसरा होता है एड वैलोरम टैरिफ। ये टैरिफ प्रोडक्ट के प्राइस के हिसाब से लगता है। फॉर एग्जांपल, किसी प्रोडक्ट के प्राइस का 15% टैरिफ लगना। चौथा होता है स्पेसिफिक टैरिफ। ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी के हिसाब से फिक्स होता है। अब जानते हैं टैरिफ लगाने के रीजंस क्या होते हैं। पहला तो होता है अपने लोकल प्रोडक्ट्स को प्रोटेक्शन देना, ताकि बाहर की सस्ती चीज़ें मार्केट में कंपटीशन ना बढ़ाएं। दूसरा होता है सरकार के लिए रेवेन्यू कमाना, जो टैक्स से आता है। और तीसरा होता है फॉरेन कंट्रीज से फेयर ट्रेड करना। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो की। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना से आने वाले कई प्रोडक्ट्स पर 34 से 50% तक के नए टैरिफ्स लगा दिए हैं। कुछ स्पेसिफिक आइटम्स जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सोलर पैनल्स, सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मेटल्स पर तो टोटल टैरिफ 100% से भी ऊपर चला गया है। इसका मेन कारण है फेयर ट्रेड और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर यूएस चाइना के इंपोर्ट्स को कम करना चाहता है। इसके जवाब में चाइना ने भी रिटेलिएट करते हुए यूएस के प्रोडक्ट पर 125% तक का टैरिफ लगा दिया है। इसके अलावा चाइना ने एक और बड़ा कदम उठाया है। चाइना ने 7 रेयर अर्थ मेटल्स और मैग्नेट्स का एक्सपोर्ट टेम्पररीली बैन कर दिया है। ये यूएस के टेक और डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए एक क्रूशियल है। चाइनीज़ एक्सपोर्टर्स अब ग्रे चैनल्स का यूज़ कर रहे हैं। ग्रे चैनल्स मतलब दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू गुड्स को एक्सपोर्ट करना, ताकि यूएस के टैरिफ्स को बाईपास किया जा सके। इस सब का मार्केट पर क्या असर हुआ? पहले तो यूएस स्टॉक मार्केट काफ़ी अनस्टेबल हुआ, लेकिन बाद में मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ टेक प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन्स और लैपटॉप्स पर टेम्पररी टैरिफ एग्जम्पशन दी। लेकिन एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ है। फ्यूचर में और भी सेक्टर्स पर टैरिफ्स आ सकते हैं। फ्यूचर के लिए दोनों कंट्रीज अपने स्टैंड पर काफ़ी रिजिड हैं। यूएस चाहता है कि वो चाइना के इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट ना रहे। चाइना नए ट्रेड रूट्स एक्सप्लोर कर रहा है और रेयर मेटल्स का यूज़ कर रहा है एज अ स्ट्रेटजिक मूव। अब जानते हैं यूएस और इंडिया के टैरिफ्स के बारे में। ट्रंप गवर्नमेंट ने 9 अप्रैल 2025 से इंडिया के ऊपर 10% का बेस इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया है। ये 185 कंट्रीज़ पर अप्लाई हो रहा है, जिसमें इंडिया भी शामिल है। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पर और भी ज़्यादा टैरिफ्स लगे हुए हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स। टैरिफ्स को नेशनल सिक्योरिटी के अंडर जस्टिफाई किया गया है। यूएसए का कहना है कि क्रिटिकल चीज़ें फॉरेन पर डिपेंड नहीं रहनी चाहिए। इस पर इंडिया का जवाब क्या रहा? पहले इंडिया ने रिटेलिएट करके यूएसए के कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि बादाम, एप्पल्स और कुछ लैंटेन्स पर एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटीज़ लगा दी थी।
2023 में पीएम मोदी के यूएस विजिट के टाइम पर ट्रेड रिलेशंस को बेटर करने के लिए इंडिया ने 8 यूएस प्रोडक्ट्स पर वो एडिशनल टैरिफ्स हटा दिए थे। अब दोनों कंट्रीज एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए फाइनल साइन करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जो शायद 2025 के एंड तक फाइनलाइज हो सकता है। इस सब से मार्केट और इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट होगा? यूएस ने कुछ आइटम्स जैसे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स को टेम्पररी टैरिफ एग्जम्पशंस दिया हुआ है। इससे इंडियन स्टॉक मार्केट ने थोड़ा रिकवरी दिखाया। रुपी में थोड़ा फ्लक्चुएशन आया है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमिक सेंटीमेंट पॉजिटिव है। बॉन्ड मार्केट भी स्टेबल है। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इंडिया इस टेंशन को अच्छे से हैंडल कर रहा है। आगे के लिए दोनों कंट्रीज नेगोशिएशंस कर रहे हैं। 2030 तक $500 बिलियन का ट्रेड टारगेट का एम है। इंडिया और यूएस दोनों चाहते हैं कि ट्रेड बेटर हो, लेकिन कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक फार्मा, टेक और एग्रीकल्चर पर अभी भी डिस्कशंस चल रहे हैं। धन्यवाद।